दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है कि महमूद अब्बास यानी कि पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट ने कहा है हमास हथियार डालो, गाजा की गवर्नेंस में तुम्हारा कोई रोल नहीं होगा। अब्बास ने हमास के 7 अक्टूबर 2023 इजराइल अटैक को कंडेम किया है और साफ कहा है कि वेपन सरेंडर करो वरना फ्यूचर ऑफ गाजा में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। लेकिन अब्बास खुद यूएन में मौजूद नहीं थे क्योंकि यूएस ने उनका वीजा डिनाई कर दिया है। उन्होंने वीडियो लिंक से ये मैसेज दिया। अब आपको पता है कि ये लड़ाई अचानक से तो शुरू नहीं हुई। 2005 में इजराइल ने गाजा से विड्रॉल किया, 20,000 इजरायली सिविलियंस को अपरूट किया, $3 अरब खर्च करके अपने ही लोगों को वापस ले आया। 2006 में गाजा में चुनाव हुआ और हमास जीत गया और फिर हमास ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को गाजा में एंट्री से रोक दिया। जिसने भी घुसने की कोशिश की उसे मार डाला। तभी से गाजा पर हमास का कंट्रोल है। आज की स्थिति क्या है? इजराइल के हमलों से हमास कमजोर हुआ है, हिजबुल्लाह भी टूट चुका है, ईरान भी दबाव में है। अब्बास को लग रहा है कि यही मौका है हमास को हटाकर पूरा कंट्रोल ले लिया जाए। दूसरी तरफ दुनिया में होड़ लगी है, कौन पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करेगा? यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बेल्जियम, माल्टा, लग्जमबर्ग, मोनाको, एंडोरा सबने पैलेस्टीन को मान्यता दे दी है। आज शायद फ्रांस ने भी पैलेस्टीन को मान्यता दे दी है। पोर्टुगल ने भी कहा है कि यूएनजीए से पहले उसका रिकॉग्निशन होगा। सवाल ये नहीं है कि कितने देश उसे रिकॉग्नाइज करेंगे, असली सवाल ये है कि क्या ये कदम शांति लाएगा या फिर हमास जैसे आतंकी और खतरनाक बन जाएंगे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है नो, रिकॉग्निशन से हॉस्टेजेस नहीं छूटेंगे और ना ही ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा। ये हमास को इनाम देने जैसा होगा। ऐसी खबर है कि ट्रंप ने एक और गेम प्लान बना रखा है। वे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, इजिप्ट, जॉर्डन, टर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान से मीटिंग करेंगे और प्रपोजल रखेंगे एक मल्टीनेशनल मुस्लिम फोर्स गाजा में डिप्लॉय की जाए। रिकंस्ट्रक्शन भी मुस्लिम कंट्रीज करें। इजराइल विड्रॉ कर जाएगा लेकिन हमास का जीरो रोल होगा। पाकिस्तानी आर्मी का भी नाम लिया जा रहा है लेकिन फंडिंग आपको पता ही है कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो फंडिंग दूसरे करेंगे। तो दोस्तों, अब असली सच समझिए, ये लड़ाई मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये 1948 से नहीं बल्कि 1400 सालों पुरानी ज्यूज वर्सेस रेडिकल्स का एग्जिस्टेंशियल फाइट है। जब तक गाजा में रेडिकलाइजेशन जिंदा है, जब तक वहां बच्चे बच्चे की नसों में ये भरा हुआ है कि ज्यूज को खत्म कर देना है, तब तक कोई रिकॉग्निशन, कोई दो राज्य समाधान यानी कि कोई 2 स्टेट सोल्यूशन काम नहीं करेगा। तो यूएनजीए में चाहे कितने भी रेजोल्यूशन पास क्यों ना हो जाएं, चाहे कितने देश पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर दें, ग्राउंड रियलिटी यही है, हमास जैसे संगठनों को खत्म किए बिना शांति मुमकिन नहीं है। और जो लड़ाई आप आज देख रहे हैं वो दरअसल सदियों पुरानी है। सवाल ये है कि क्या दुनिया रेडिकलाइजेशन को खत्म करने का हौसला रखती है या फिर सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देकर हमास को और ऑक्सीजन दी जाएगी? आपका क्या विचार है इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।